और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें टेल अवीव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्टेज पर अपने इजरायली काउंटरपार्ट के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और न जाने कितनी बार प्रोटोकॉल तोड़ा है इजरायली प्रधानमंत्री ने। अमूमन अब तक ये कहा गया है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के आने पर 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन ये 5 बार प्रोटोकॉल तोड़ा और इस मंच पर भी मौजूद थे, 7 मौजूद हैं। जैसा कि कार्यक्रम रहा है, पहले नेतन्याहू बोलेंगे। לשירת ההמנונים הלאומיים אני מתכבדת להזמין את הזמרת הישראלית שמשלבת और हिब्रू और इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषाओं का संगम। בואו נקבל אותה. ליאורה יצחק, בבקשה. समझाते हुए, बताते हुए। वैसे भी भले छोटा सा देश है, लेकिन उसकी पावर का हर कोई, उसका कोई सानी नहीं, पूरी दुनिया को लोहा मनवाया। और इस इजराइल में बहुत ही पॉपुलर लीडर, बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, जिस गर्मजोशी से मिले हैं, हर एक क्षण, हर एक पल, और जिस स्वागत से मिले हैं। मैं स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। तो एक वही गर्माहट। नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। גבירותיי ורבותיי, אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, לשאת את דבריו. בבקשה. May I now request the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, to kindly address the gathering. שלום לכם. נמסטה. שלום לך, ידידי ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי.
אתם אוהבים את הודו? אתם אוהבים את ישראל? Prime Minister, these are the Jews of India. They love India. They love Israel. They love our friendship. אנחנו פה בביקור היסטורי של מפגש בין שני העמים העתיקים שלנו שתופסים את העתיד. We are in a historic meeting. Your visit of two ancient peoples seizing the future. There was a time, a few decades ago and a few years ago, when this natural partnership was somehow frozen. There was a young woman, אתם מבינים אותי שאני מדבר אנגלית? למה לא אמרתם? Okay, טוב מאוד. So there was a young woman, her name was Tzipora Meir, a young Jewish woman in Cochin. She wrote an essay 50 years ago, just before the Six-Day War. And the essay was the deep desire she had to see the partnership between India and Israel. Katva Chibur. She won a prize for that composition. But it didn't happen. It didn't happen. Tzipora Meir, like so many of you, came to Israel. और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से भारतीय समुदाय के बीच और इजरायली जूइश के बीच, भारतीय जूइश के बीच स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का और एक कहानी से आगाज करते हुए कि भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत नेचुरल है और ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, और एक वाकया इस वक्त वो साझा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद बोलेंगे, हम आपको ले चलेंगे वहां पर। राजीव नयन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और इस पूरी विजिट पर बहुत बारीक और बहुत पैनी नजर उनकी रही है। जफर इस्लाम जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा ऐसे बताया जा रहा है, पूर्व राजनयिक हमारे साथ, वो भी मौजूद होंगे। सबसे पहले जफर इस्लाम, मैं पॉलिटिकली तरीके से अगर शुरू करना चाहूं, लगभग ये खत्म होने को है ये विजिट, जिस तरीके से एंटिसिपेट किया गया और दोनों तरह की बातें की गई। एक तरफ ऐतिहासिक, इतिहास रचने वाला और इतिहास रचने वाला स्वागत भी, दूसरी तरफ एक क्रिटिसिज्म भी कि जैसी फॉरेन पॉलिसी भारत की रही है उससे थोड़ा अलग जाते हुए मोदी, उससे थोड़ा पलट जाते हुए मोदी पैलेस्टाइन नहीं जाएंगे, सिर्फ यात्रा इजराइल की करके आएंगे। कितना बड़ा आपको ये दौरा अब तक का सफल नजर आया है? देखिए, बहुत ऐतिहासिक दौरा है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक इन मेनी वेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जो है वो इजराइल गया है, और उससे सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रधानमंत्री गए वहां पर, उससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से बेस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लिया है। वेस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईरान, सारे लोगों से बड़ी अच्छी दोस्ती करके गए। तो ये जो पहले जो भारत में सोचा जाता था कि अगर इजराइल के साथ दोस्ती की तो बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ हमारे रिश्ते में थोड़े से कहीं ठेस पहुंचेगी। लेकिन आज देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय प्योरली एक ही चीज से कि देश के हित में क्या फैसला लेना चाहिए, देश के हित में जो फैसला होगा वही फॉरेन पॉलिसी उसी से ड्राइव की जाएगी। तो एक शिफ्ट है, पुराने सोच से शिफ्ट है। हमारी पॉलिसी बहुत डायनामिक पॉलिसी है, देश के हित में जो भी फैसला लेते हैं उससे ड्रिवन रहता है। इसीलिए हमने जो भी आज के इम्पोर्टेंट इश्यूज है, हमारा जो आप देखिए, इतिहास के बारे में दोनों प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, चाहे इजराइल के या हिंदुस्तान के बारे में, दोनों का इतिहास बहुत अच्छा है और वर्तमान अच्छा है, और हमारा वर्तमान जिस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं, और ये तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मिलकर दुनिया चेंज करेंगे, भविष्य भी अच्छा होगा। क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जफर इस्लाम साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही रहेगा ना, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित शुरू कर देंगे, तो इससे मुझे ये बेहतर लगेगा कि मैं सबसे एक शॉर्ट कमेंट तो कम से कम लेता ही चलूं। राजीव त्यागी साहब, इस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा राष्ट्राध्यक्ष
हमारे प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत करते हुए हाईएस्ट ऑनर उन्हें दिया गया और एक बार नहीं 7 बार प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। खुश तो हम भी होंगे, खुश तो आप भी होंगे सर, इस तरीके से भारत को इस रिकॉग्निशन को दिया जाना। सचिन जी, मुझे खुशी है कि भारतवर्ष 70 साल में सशक्त, सफल और शक्तिशाली देश बन चुका है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले 70 साल में हमारे सभी जितने भी 125 करोड़ लोग बाग हैं, हालांकि उस टाइम 33 करोड़ लोग थे 47 में, सबने मिलकर के काम किया और भारतवर्ष को एक शक्तिशाली देश बनाया। त्यागी जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होने जा रहा है। वो वहां के लोगों को संबोधित करने वाले हैं, वहां के भारतीयों को। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत। Havrim be Israel, Shalom Aleichem. सत्तर वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवालिया निशान भी है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो पहला रिएक्शन होता है बहुत दिन हुए मुलाकात, और फिर कहते हैं ठीक हो, कैसे हो। और ये जो कैसे हो, यह पहला वाक्य ही एक प्रकार से कन्फेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति का हाल चाल पूछने के साथ साथ तुरंत ये भी स्वीकार कर लेता है कि बहुत दिन बाद मिले। मैं आपसे मेरी बात की शुरुआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं। वाकई बहुत दिन बाद मिले, और दिन भी कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए, 10, 20, 50 नहीं, 70 साल लग गए। भारत की स्वतंत्रता के 70 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री आज इजराइल की धरती पर आप सबके आशीर्वाद ले रहा है। इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू यहां उपस्थित हैं। इजराइल आने के बाद जिस तरह वो मेरे साथ रहे हैं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजराइल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक रुचि हर भारतीय के दिल को छू जाने वाली है और वह है भारतीय भोजन के प्रति उनका प्यार। कल रात्रि भोज पर उन्होंने भारतीय भोजन के साथ जो मेरी आवाभगत की, मैं उसे सदैव याद रखूंगा। हम दो देशों के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भले 25 साल हुए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और इजरायल कई 100 साल से एक साथ के दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महान भारतीय सूफी संत बाबा फरीद ने 13वीं शताब्दी में जेरूसलम में रहकर एक गुफा में लंबी साधना की थी। बाद के दिनों में यह जगह एक प्रकार से तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई। आज भी ये जगह जेरूसलम और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का एक प्रतीक बनी हुई है। 2011 में इस श्राइन के केयरटेकर शेख अंसारी जी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था और मुझे आज उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत इजरायल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहां परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहां हनुका मनाया जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि ज्यूइश पुनरुत्थान के प्रतीक मैकाबिया गेम्स का कल उद्घाटन हो रहा है और मैं इजराइल के लोगों को इस खेल के लिए बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि भारत ने भी इस ज्यूइश ओलंपिक खेल के लिए अपनी टीम भेजी है और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस अवसर पर यहां मौजूद है। मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इजराइल की वीर भूमि कई वीर सपूतों तथा उनके बलिदान से सिंचित हुई है। यहां इस कार्यक्रम में मौजूद कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पास इस संघर्ष की, बलिदान की अपनी अपनी गाथाएं होगी। मैं इजराइल की शौर्यता को प्रणाम करता हूं। उनका ये शौर्य इजराइल के विकास का आधार रहा है। किसी भी देश का विकास, उसका आकार साइज नहीं, उसके नागरिकों का स्पिरिट, खुद पर भरोसा तय करता है। संख्या और आकार
उतना मायने नहीं रखता, ये इजराइल ने करके दिखाया है, साबित किया है। इस अवसर पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट एलिस एस्टन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्हें इजराइल सरकार ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सर्टिफिकेट फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया था। एलिस एस्टन को द इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल शहर हाइफा को आजाद कराने में भी भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा जा रहा हूं। कल रात को मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यहां खाने पर गया था। बड़ा पारिवारिक वातावरण था, हम गप्पे मार रहे थे। सुबह 2:30 बजे तक हम बातें करते रहे इंडियन टाइम से। और निकलते समय उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की, और जिस तस्वीर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा जेरूसलेम को लिबरेट कराने का एक बहुत ही हृदयस्पर्शी दृश्य, एक तस्वीर उन्होंने मुझे दी। साथियों, वीरता की इस कड़ी में भी मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जेफेआर जैकब का भी विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनके पुरखे बगदाद से भारत आए थे। 1971 में जब बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने ही भारत की रणनीति तय करने और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का अहम भूमिका निभाई। साथियों, जूइश समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से अलग से दर्ज कराई है। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, फिल्म, जूइश समुदाय के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़े हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में इजरायल के अलग अलग शहरों के मेयर भी आए हैं। भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह उन्हें इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खींच लाया है। मुझे याद आता है कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी जूइश समुदाय के एक मेयर रह चुके हैं। ये लगभग 80 साल पहले की बात है, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। उस समय 1938 में एलिजा मोजिस के बॉम्बे के मेयर के तौर पर गौरवपूर्ण जिम्मेवारी निभाई थी। भारत में भी
बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून है, और वह भी एक ज्यूइश श्रीमान वॉल्टर कॉफमैन ने कंपोज की थी। वो 1935 के बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हुआ करते थे। ज्यूइश भारत में रहे तो भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया, लेकिन भावनाओं से इजराइल के साथ भी जुड़े रहे। इसी तरह भारत से जब भी वो यहां पहुंचे तो उन इलाकों से भारतीय संस्कृति की छाप को भी अपने साथ लेकर के आए और आज भी भारत से जुड़े हुए हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इजराइल में मराठी भाषा की एक पत्रिका माय बोली का लगातार प्रकाशन किया जाता है। माई बोली। इसी तरह कोचीन से आए हुए ज्यूइश समुदाय के लोग ओणम भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बगदाद से भारत में आकर रहे और यहां आकर बसे बगदादी ज्यूइश समुदाय के लोगों के प्रयासों का ही नतीजा था कि पिछले वर्ष बगदादी ज्यूज पर पहला इंटरनेशनल सिंपोजियम आयोजित हो सका। भारत से आए ज्यूइश समुदाय ने इजराइल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका बड़ा उदाहरण है मोशाव नेवातिम, जब इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना देखा तो भारत से आए हुए मेरे ज्यूइश भाई बहनों ने भी उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खपा दिए थे। कोचीनी ज्यूइश समुदाय के लोगों ने मेक द डेजर्ट ब्लूम के विजन को साकार करने में मदद की। भारत को इजराइल की धरती पर किए गए इन अथक प्रयासों की वजह से आज हर हिंदुस्तानी आप सबके ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे आप पर गर्व हो रहा है। साथियों, मोशाव नेवातिम के अलावा भी भारतीय समुदाय ने इजराइल के कृषि विकास में अपना योगदान दिया है। यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरी इजराइल के प्रसिद्ध एग्रीकल्चरिस्ट एलियाव बेजालेल के साथ मुलाकात हुई। एलियाव बेजालेल, उनको 2005 में प्रवासी भारतीय ग्रुप में सम्मान से नवाजा गया था। ये सम्मान पाने वाले वे पहले इजरायली थे। कृषि के अलावा भारतीय समुदाय ने यहां हेल्थ सेक्टर में भी अपनी छाप छोड़ी है। इजराइल के डॉक्टर लायल बेस्ट और लायल बेस्ट मेरे होम स्टेट गुजरात से हैं, और जो लोग अहमदाबाद से परिचित हैं उन्होंने मणिनगर में बेस्ट हाई स्कूल का नाम सुना होगा। इसी वर्ष प्रवासी भारतीय अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लायल बेस्ट यहां के मशहूर कार्डियो सर्जन है और उनका पूरा कैरियर मानव सेवा की अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। मुझे बेने मिनासे समुदाय की दीना सामता के बारे में पता चला है।
दीना बिटिया के पास देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति तो यही इजराइल वाली है। इस वर्ष इजरायली स्वतंत्रता दिवस के समारोह की शुरुआत दीना सामता ने ही की थी। वो इस समारोह के टॉर्च लाइटर्स में से एक थी। भविष्य में बेटी दीना सामता ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मेरी उसे बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इस अवसर पर मैं इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति और यहां के महान नेता शिमोन पेरेस को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। श्रीमान शिमोन पेरेस न सिर्फ इनोवेशन के अग्रदूत थे, बल्कि मानवता के बेहतरी के लिए अथक परिश्रम करने वाले स्टेट्समैन भी थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ में इनोवेशन की ट्रेनिंग बहुत शुरुआती वर्षों में ही मिलने लगती है। आईडीएफ में सिर्फ जिम छोटी छोटी समस्याओं के बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन देने का जरिया बना है। इनोवेशन के प्रति इजराइल की गंभीरता इसी साबित होती है कि अब तक 12 इजरायलियों को अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं।